सरकार के कार्यकाल के 8 वर्ष पूरे हो गए हैं, जिसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यूपी सरकार के कार्यकाल के दौरान किए गए विकास कार्यों के बारे में बताया जा रहा है। सहारनपुर के नगर विधायक राजीव गुंबर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर महानगर क्षेत्र में हुए विकास कार्यों की जानकारी दी। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने प्रदेश को माफिया और गुंडा राज से मुक्त कर कानून का राज स्थापित किया है। विधायक ने बताया कि महानगर में बस स्टैंड, सड़कों और विभिन्न विकास परियोजनाओं पर कार्य जारी है। प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है, जिससे बहन बेटियां पहले से अधिक सुरक्षित महसूस कर रही हैं। योगी सरकार के प्रयासों से अपराधियों और माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई की गई है, जिससे प्रदेश में शांति और सुरक्षा का माहौल बना है। उन्होंने कहा कि सरकार ने विकास के साथ साथ आम जनता की समस्याओं को हल करने के लिए भी प्रभावी कदम उठाए हैं। बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने तथा जनता को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया गया है। नगर विधायक ने विश्वास जताया कि आने वाले समय में भी योगी सरकार प्रदेश के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए निरंतर कार्य करती रही। कार्यकाल के अंदर ही भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, इसके लिए भी हम सब लोग अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं और गर्व का अनुभव करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देंगे। आज जितनी सड़कें आपने बनवाई जो आपके कार्यकाल में बनी, क्या सहारनपुर की कोई सी सड़क के बारे में आप लिखित दे सकते हैं कि ये गड्ढा मुक्त सड़क है? क्या भ्रष्टाचार आज आपकी प्राथमिकता नहीं रही है? मैं आपको एक नहीं अनेकों सड़कों का ऐसा उदाहरण दे सकता हूँ जो मेरे पिछले कार्यकाल में बनी थी और आज भी गड्ढा मुक्त है। आज भी वो सड़कें गड्ढा मुक्त है। हमारी सरकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध चोट करती है। अभी आपने देखा होगा जो एक बहुत सीनियर आईएएस अधिकारी को भी अभी हटाकर जो उद्योगों का हमारा इन्वेस्ट यूपी के अंदर जो भ्रष्टाचार की शिकायत आई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उस वरिष्ठतम अधिकारी को भी बख्शा नहीं गया। इसके अतिरिक्त जहां भी जो शिकायत आती है उन अधिकारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई। आप एक मीटिंग में गए थे, इसे आप छोड़ के आ गए। उसके पीछे लोग ये बता रहे हैं कि दो बीजेपी के नेताओं पे ठेकेदारों को लेके एक द्वंद्व युद्ध चल रहा अंदर खाने, ये मेरे ठेकेदार को काम मिले नगर निगम में या मेरे ठेकेदार को काम मिले, इस पे आपका क्या? मैं पहली बात तो मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं किन दो नेता के द्वंद्व की बात कर रहे हैं, लेकिन वो विषय विशुद्ध रूप से अधिकारियों की लापरवाही का था, प्रोटोकॉल के उल्लंघन का मामला था, जिसमें सहायक नगर आयुक्त जो सदन प्रभारी है उनके द्वारा मेरे को एक बार फोन आया तो मैंने कहा भाई आपने पहले कॉल तो नहीं की। उन्होंने कहा 3 दिन पहले कॉल करी थी। मैंने कहा कॉल रिकॉर्ड दिखा दी तो उनके कॉल में नहीं थी। उन्होंने नगर आयुक्त को भी और मेयर को भी गुमराह करने का काम किया, जिसको वो लिखित पत्र करें। ये बताओ, आपने भ्रष्टाचार की बात करी है, नगर निगम में एक के बाद लगभग 2 दर्जन घोटाले हो चुके मौजूदा मेयर की तरफ में। इन घोटाले पे घोटाले और अधिकारी अब भी वही मौजूद है। आप क्या उसमें कर रहे हैं या योगी जी को आपने क्या लिख के भेजा है? पहले जो शिकायतें थी नगर आयुक्त के खिलाफ निश्चित रूप से शासन को लिख के भेजी गई थी, उनपे जांच हुई और आज जांच होने के बावजूद वो अधिकारी सचिवालय में बैठे हैं जिनको, और उसके अतिरिक्त उनके खिलाफ शासन से जो जांच कार्रवाई नहीं वो चल रही है। इस प्रकार से जो भी घोटाले आप अवगत कराएंगे, मैं मेयर साहब से बात कर उन घोटालों पर कार्रवाई करवाने का काम करूंगा। स्मार्ट सिटी जब कहाँ खर्च हुआ है? आपको क्या शहर स्मार्ट नगर नहीं आता? आज मैं आपको मैं उदाहरण के रूप में कहता हूँ, मैं अन्य प्रदेश के विधायक मेरे यहाँ आए, उन्होंने कहा वास्तविकता में आज सहारनपुर बदला हुआ, सहारनपुर लगता है कि सहारनपुर स्मार्ट हुआ है। देखिए किसी भी योजना होती है उसमें समय लगता है, काम होता है तो उसमें लोगों को दिक्कतें होती है, मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन उस स्मार्ट सिटी के पैसे का आज शहर को लाभ हुआ है। शहर के सीवर सिस्टम खुल रहे हैं, शहर के अंदर सड़क नई बनी है और शहर का सौंदर्यीकरण। आज की प्रेस वार्ता जो हुई थी, क्या मुख्य और मंत्री जी भी आए थे, उन्होंने भी हाथ डाल दिया। आज की प्रेस वार्ता सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर आयोजित की गई, जिसमें मेरे द्वारा अभी अपनी सरकार की सभी उपलब्धियों को, चाहे कानून व्यवस्था की उपलब्धि हो, चाहे हाईवे का निर्माण हो, चाहे मेडिकल कॉलेज प्रत्येक जिले में बनाने की बात हो, चाहे अन्य सुविधाओं की बात हो, एयरपोर्ट बनाने की बात हो, इन सब कार्यों पर जो लगातार सरकार काम कर रही है। आज हाईवे का जाल बिछ चुका है। प्रत्येक आप सहारनपुर से लेकर आखिरी जिले तक जाए उत्तर प्रदेश के तो आपको कहीं भी गड्ढा नहीं मिलेगा, और हाईवे से आपको होते हुए जो सफर पहले 25-25 घंटे में करते थे, आज वो सफर 12 घंटे में पूरा करते हैं। ये हमारी सरकार की बड़ी उपलब्धि है। हमारी सरकार की उपलब्धि है कि जो कानून व्यवस्था से ग्रसित उत्तर प्रदेश था
आज यहाँ से या तो माफिया भाग गए या जेलों के अंदर हो गए या ऊपर की रेल में चले गए। आज हमारी सरकार के अंदर अपनी महिलाओं की सुरक्षा, अपनी बेटियों की सुरक्षा का जो काम किया गया है वो हमारी सरकार की बड़ी उपलब्धि है। आज हम किसी भी प्रकार से जीरो टॉलरेंस पर हमारी सरकार काम कर रही है। आने वाले 2 साल अभी मुझे 27 में, उसमें क्या कुछ है सहारनपुर के लिए नया? सहारनपुर में मेरा बरकत प्रयास है कि यहाँ पर शिक्षा का उच्चीकरण हो, शिक्षा के नए केंद्र। सहारनपुर में स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं अभी बाकी रही है वो भी और अच्छी मिलते हैं। आपने अभी भगत सिंह जी का जिक्र किया, भगत सिंह जी के इसलिए मैं आप करा रहे, सहारनपुर शहर में एक ऐसा आदमी भी था जिसने भगत सिंह को फांसी करने से मना कर दिया था, जस्टिस आगा हैदर साहब। जस्टिस आगा हैदर साहब बीजेपी की उस पर क्यों नहीं आता? भाई साहब, आप उस केंद्र को बनने दें, उसमें निश्चित रूप से उसका बड़े सम्मान के साथ उल्लेख होगा। उनके जो दामाद है उनसे संपर्क किया गया।